Welcome back. Today we are going to discuss about the most important concept of interference, that is optical path length. इसमें ना बहुत गड़बड़ करते बच्चे कि भाई ये ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या है, तो हम थोड़ा इसको इजी करने का कोशिश करते हैं. ऑप्टिकल पाथ लेंथ, व्हाट एक्चुअली इज ऑप्टिकल पाथ लेंथ. एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एकदम सिंपल. ओके, पहले एग्जांपल समझ लेते हैं, फिर हम ऑप्टिकल पाथ लेंथ के प्रॉपर डेफिनेशन पे जाएंगे. तो एक एग्जांपल समझते हैं. भाई ये दो रेसिंग ट्रैक है, ये दो रेसिंग ट्रैक है और इस दो रेसिंग ट्रैक पे दो बंदे भाग रहे हैं. ये दो रेसिंग ट्रैक है और इस दो रेसिंग ट्रैक पे दो बंदे भाग रहे हैं. दोनों सेम कैपेसिटी वाले बंदे, दोनों में स्ट्रेंथ, दोनों में एनर्जी, मस्त दोनों हट्टे कट्टे इक्वली, दोनों प्रॉपर आइडेंटिकल बंदे हैं. ऐसे सोचते दोनों सेम बंदे हैं और दोनों भाग रहे हैं. तो कौन फर्स्ट आएगा? तो गारंटेडली दोनों फर्स्ट आएंगे क्योंकि दोनों आइडेंटिकली है, दोनों सेम ताकत लगाएंगे, सेम कुछ सेम. ऐसे सोचो. तो इसने भागना चालू किया, इसने भागना चालू किया. अब मैंने क्या कर दिया, मैंने पाथ, जो बी का पाथ ना, उसके रास्ते में मैंने थोड़े ऑब्स्ट्रैकल्स डाल दिए. बी के रास्ते में थोड़े ऑब्स्ट्रैकल डाल दिए. अब एक्चुअल में कहानी शुरू होती है. तो जब यहां से यहां तक दोनों बिंदास चल रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों सेम चल रहे थे. जितने टाइम ये यहां से यहां पहुंचा, उतने टाइम ये यहां से यहां पहुंचा. पर बिकॉज ऑफ दिस ऑब्स्ट्रैकल, इसने सपोज ये एल लेंथ कवर किया टी टाइम में, उतने टाइम में ना भाई ये बहुत आगे चला गया, इसने एल डैश और ये यहां तक पहुंच गया. सोचो, बिकॉज ऑफ दी ऑब्स्टेकल. कुछ भी ऑब्स्टेकल ले लो, सपोज ऑयल डाल दिया या फिर कोई ऐसा कोई सैंड वगैरह डाल दिया, तो उसको बेचारे को भागने को नहीं आ रहा था. तो यहां से लेके यहां तक टी टाइम में, ओके, कितने टाइम में? टी टाइम में. कितने 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 टाइम में? टी टाइम में. उसने कितना लेंथ बनाया? एल लेंथ बनाया. उतने टाइम में ये बंदे ने यहां तक पहुंच गया. डू यू अंडरस्टैंड? तो ये जीत रहा है, ये हार रहा है. ये बोला मैं तो जीत गया, ये तो हार गया. बराबर. बट ये जो डिस्टेंस है जो उसने उस ऑब्स्टेकल में कवर किया, वो लगभग इसके बराबर ही है. इसके मतलब इक्विवेलेंट है उसके, ऐसे बोल सकते हैं. मतलब ये है, इन द एब्सेंस ऑफ द मीडियम, इन द एब्सेंस ऑफ द मीडियम, मीडियम के एब्सेंस में जो पाथ कवर होता है वैक्यूम में, उसको ऑप्टिकल पाथ बोलते हैं. मीडियम के एब्सेंस में, मीडियम के एब्सेंस में जो पाथ ऑप्टिक वैक्यूम में कवर होगा ना, वैक्यूम में, उसको ऑप्टिकल पाथ बोलते हैं. तो बेसिकली ऑप्टिकल पाथ अगर मुझे गिनना है ना, तो मैं वैक्यूम में गिनूंगा. तो वैक्यूम में कितना डिस्टेंस कवर होता है? पाथ है. पाथ मतलब क्या है? डिस्टेंस. मैंने ऐसे पाथ, मैंने ऐसे लेंथ, पाथ लेंथ, दैट मींस इट्स अ डिस्टेंस. सो इट्स अ डिस्टेंस कवर्ड इन वैक्यूम. इट्स अ डिस्टेंस कवर्ड इन वैक्यूम इन द एब्सेंस ऑफ द मीडियम, इन द एब्सेंस ऑफ द मीडियम. तो ये जो है ना एल डैश, ये पाथ बनता था अगर ये ऑब्स्टेकल नहीं होता. तो अगर मैं ऑब्स्टेकल को निकाल दूं तो पाथ कितना बनेगा? एल डैश. कितना बनेगा? एल डैश. तो ये ऑप्टिकल पाथ है. जस्ट ट्राई टू एनालाइज दिस, जस्ट ट्राई टू एनालाइज दिस. थोड़ा सोचने का काम करो कि अगर ये दो रे ऑफ लाइट है, ये दो रे ऑफ लाइट से चल रहे हैं, ये ए सोर्स और ये बी, ये रे ए है, ये रे बी है. अब मैंने क्या कर दिया, यहां पे एक ग्लास स्लैब डाल दिया. क्या डाल दी? ग्लास स्लैब. तो ग्लास स्लैब आने से अभी ये तो एयर में चल रही है, वैक्यूम में चल रही है, व्हाटएवर इट इज. ओके, तो चलो ये तो वैक्यूम में चल रही है, ये भी वैक्यूम में चल रही थी, यहां तक वैक्यूम में चल रही थी. पर सडनली मैंने उसमें ग्लास स्लैब डाल दिया. अभी ग्लास स्लैब में क्या होता है? वेवलेंथ कम हो जाता है, स्पीड कम हो जाती है. वेवलेंथ कम होगा तो लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी, ये स्लो हो जाएगा. तो जितने टाइम में ये डिस्टेंस कवर करता है, उतने टाइम में वैक्यूम में इतना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया. तो मीडियम में इतना डिस्टेंस करना वो वैक्यूम में इतने डिस्टेंस कवर करने के बराबर है.
डू यू अंडरस्टैंड? मीडियम में इतना ही डिस्टेंस कवर किया, ज्योमेट्रिकली देखोगे तो अरे मीडियम में कम डिस्टेंस कवर किया और वैक्यूम में ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, पर ऑप्टिकली मैं ऑप्टिकली सोच रहा हूं, ऑप्टिकली मीडियम में जितना डिस्टेंस कवर किया उतना ही ये डिस्टेंस है वैक्यूम में। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। तो ये जो डिस्टेंस है जो वैक्यूम में कवर करता है इन द एब्सेंस ऑफ द मीडियम, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ। मीडियम के एब्सेंस में, मीडियम के एब्सेंस में वैक्यूम में जो डिस्टेंस कवर होता है, मीडियम के एब्सेंस में वैक्यूम में जो डिस्टेंस कवर होगा उसको मैं बोलूंगा ऑप्टिकल पाथ। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ऑप्टिकल पाथ इज द डिस्टेंस कवर्ड इन वैक्यूम, द पॉसिबल डिस्टेंस कवर्ड इन वैक्यूम इन द एब्सेंस ऑफ द मीडियम। मेरे लैंग्वेज में बोलेंगे ना, मेरे लैंग्वेज में कि मीडियम में जो डिस्टेंस कवर होता है वैक्यूम के हिसाब से वो कितना होगा, वैक्यूम के हिसाब से ये कितना है, मीडियम में इतना है तो वैक्यूम के हिसाब से कितना है, उसको ऑप्टिकल पाथ। मीडियम का डिस्टेंस अब वैक्यूम के इमेजिन करो, वैक्यूम केस में इमेजिन करो तो उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल पाथ। ओके, सो इट इज द पॉसिबल डिस्टेंस कवर्ड इन वैक्यूम इन द एब्सेंस ऑफ द मीडियम व्हेन द मीडियम वाज नॉट देयर। ओके, थोड़ा इसको और समझने की कोशिश कर। ओके, ये वैक्यूम है, वैक्यूम। ओके, ये वैक्यूम है और ये मीडियम है। ओके, ये मीडियम है। ओके, अभी मुझे बताओ कहां पे स्पीड ज्यादा है? वैक्यूम में लाइट का स्पीड ज्यादा, तो लाइट ऐसे आ रही है और यहां से पास हो रही है, तो ये कुछ डिस्टेंस उसने वैक्यूम में बनाया, सॉरी ये कुछ डिस्टेंस उसने मीडियम में बनाया, जैसे ग्लास में बनाया। ये डिस्टेंस जो ग्लास में बनाता है, सपोज ग्लास की थिकनेस d है, तो ये जो डिस्टेंस वो ग्लास में बना रहा है, लेट अस से इट इज d मीडियम। ये डिस्टेंस उसने कहां पे बनाया? ग्लास में बनाया। ओके, ये जो मीडियम में किसने बनाया? ग्लास में बनाया। उसमें उसको बहुत ऑब्स्टेकल फेस करना पड़ा, उसकी स्पीड कम थी। उतने ही टाइम में इन दैट टाइम t, ये t टाइम में वैक्यूम में, अगर मैं ऐसा सोच रहा हूं कि ये रे ऑफ लाइट है, यहां तक तो कोई नाटक नहीं, वैक्यूम में उसने जो डिस्टेंस बनाया वो इतना बनाया, उतने टाइम में वैक्यूम में उसने जो डिस्टेंस बनाया d वैक्यूम। ओके, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? क्योंकि गारंटीली वैक्यूम में स्पीड ज्यादा है तो वैक्यूम में ज्यादा डिस्टेंस बनाएगा। ओके, अब समझने की कोशिश करो, ये डिस्टेंस किस में बनाया? मीडियम में बनाया। उतने टाइम में वैक्यूम में, ये लाल वाला दिख रहा है, रेड वाला, उतना डिस्टेंस बना दिया। उतने टाइम में वैक्यूम में लाइट ने ज्यादा डिस्टेंस बना लिया। ठीक है, तो ये जो मीडियम में जो डिस्टेंस बना रहा है, ओके, उतने ही टाइम में वैक्यूम में उसने इतना डिस्टेंस बना दिया। ये ऑप्टिकल पाथ है, ये हमें फाइंड करना है। मीडियम में डिस्टेंस कवर करते वक्त उसी टाइम में वैक्यूम में कितना डिस्टेंस कवर हो सकता है? बात समझ में आ रहा है? उसको हम ऑप्टिकल पाथ बोलते हैं। तो ये रेड वाला भी दिख रहा है ना, ये रेड वाला जो है वो ऑप्टिकल पाथ है। अभी समझ में आ रहा है? मीडियम में जितना डिस्टेंस कवर किया उतने टाइम में इक्विवेलेंट डिस्टेंस वैक्यूम में कितना कवर किया, उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल पाथ। आई होप नाउ द थिंग्स आर क्लियर। तो मुझे डी वैक्यूम फाइंड करना है। तो व्हाट इज ऑप्टिकल पाथ? मीडियम में जितना डिस्टेंस कवर होता है उतने टाइम में वैक्यूम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, उसको मैं बोलूंगा ऑप्टिकल पाथ। ठीक है,
अब मुझे पता यहां पे अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लगा दो ये फॉर्मूला। तो जब टाइम t है, डिस्टेंस कवर किया d वैक्यूम, तो स्पीड क्या था v वैक्यूम था। और यही चीज अगर मैंने मीडियम के लगाया तो डिस्टेंस कितना कवर किया, d मीडियम अपॉन v मीडियम। ये वैक्यूम में स्पीड है लाइट की, ये मीडियम में, दोनों t सेम है, देयरफॉर d वैक्यूम अपॉन v वैक्यूम इज इक्वल टू d मीडियम अपॉन v मीडियम। ये सब चेक करो, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड कंपेयर कर ली। एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल डालेगा तो क्या होता है कि सेंटर ब्राइट शिफ्ट हो जाता है, किसी एक सोर्स के सामने डाल दिया, किसी एक सोर्स से सामने डाल दिया, क्योंकि जैसे वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल आता है ऑप्टिकल पाथ क्या होगा, बढ़ेगा, शिफ्ट हो जाएगा सेंट्रल ब्राइट, ये आपको बताना है। और पाथ डिफरेंस कितना है, n1 - 1 ऑफ t, पहले पाथ से अभी जो नया पाथ है उसमें डिफरेंस है n1 - 1 ऑफ t। I hope this is clear. Okay, what happened when a transparent material is kept? What is optical path? थोड़ा theoretical है, बहुत कुछ है। एक लास्ट डायलॉग याद रखो, ऑप्टिकल पाथ का मतलब क्या है, ऑप्टिकल पाथ लेंथ का मतलब क्या है। मीडियम में लाइट जब ट्रैवल होता है, जितना डिस्टेंस वो कवर करता है, जितने टाइम में वो डिस्टेंस कवर करता है, उतने ही टाइम में वैक्यूम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितना डिस्टेंस वो मीडियम में कवर करता है उतने ही टाइम में भाई वैक्यूम में कितना डिस्टेंस कवर किया, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ। और वो होता है इसका n टाइम्स डिस्टेंस, मतलब ये जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू जो डिस्टेंस बना है, मैंने एक सम भी यहां पे करके बताया था, वो होता है ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ मतलब वैक्यूम में कितना डिस्टेंस बनाता है, अगर इस मीडियम को हम निकाल देंगे इन द एब्सेंस ऑफ द मीडियम, उसको ऑप्टिकल पाथ बोलते हैं। फॉर्मूला याद रखो n टाइम्स d, और पाथ डिफरेंस देखो कितना है इसमें, ये जो ऑप्टिकल पाथ है ओके, और मीडियम मतलब ये वैक्यूम वाला पाथ है और ये मीडियम वाला पाथ है, उसमें पाथ डिफरेंस कितना आता है n - 1 इनटू d, d इज द डिस्टेंस को। बस फिर देखते हैं इसके ऊपर कैसे सम कर पाएंगे कैसे अच्छे से। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंट्रेंस के लिए मैं बोला बहुत आगे जाता है ये टॉपिक, बट विल स्टिक टू व्हाट इज गिवन इन द कोर्स। डिस्क्रिप्शन में आंसर लिखे, यू नो व्हाट यू हैव टू डू, कॉपी, यू हैव टू लर्न टू बाय हार्ट दिस, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज नोट डाउन and please listen this video again and again if you have not understood, ठीक है। Thank you very much my dear students.